तस्माद् अनभ्युपायः शब्दानां प्रतिपत्तौ प्रतिपदपाठः। इसलिए शब्दों की प्रतिपत्ति में, शब्दों का ज्ञान कराने के प्रसंग में प्रतिपद पाठः अनभ्युपायः। प्रतिपद पाठ क्या है? सम्यक उपाय नहीं है। प्रदीप देखिए, बृहस्पतिरिन्द्रायैति प्रतिपद पाठस्य अशक्यत्वं प्रतिपादयितुम् अयम् अर्थवादः। कह रहे हैं कि ये एक अर्थवाद है। पहले भी आ चुका है ना अर्थवाद शब्द, आया था ना म्लेच्छामा भूम इत्ययम् अध्येयम् व्याकरणम, वहां पर अर्थवाद शब्द का प्रयोग हुआ था व्याख्या में। तो ये भी यहाँ पे प्रदीपकार कह रहे हैं कि प्रतिपद पाठ बिल्कुल अशक्य है, ये दिखाने के लिए यहाँ पे ये अर्थवाद दिखाया गया है। जो ये आख्यान है ये अर्थवाद रूप है, माने निंदा करने के लिए है, प्रतिपद पाठ की निंदा करने के लिए। अर्थवाद वाक्यों का अभिप्राय या तो निंदा में होता है या तो स्तुति में होता है, तो ये निंदा में है। प्रतिपद पाठ की निंदा करना चाहते कि प्रतिपद पाठ अभ्युपाय नहीं है शब्द प्रतिपत्ति के लिए, ठीक है, ये कहना चाहते। शब्दानामिति शब्द पारायण शब्दो योग रूढ़ शास्त्र विशेषस्य। देखिए मूल भाष्य में था शब्दानाम शब्द पारायणम प्रोवाच, शब्दों के शब्द पारायण को बोला। फिर अब कोई कहे कि शब्दानाम पहले से बोल ही दिया है, फिर दोबारा शब्द पारायणम क्यों बोल रहे हो? शब्दानाम पारायणम प्रोवाच, ऐसा ही कह सकते थे ना, शब्दानाम शब्द पारायणम प्रोवाच, ऐसा क्यों कह रहे हो? तो उसकी संगति लगा रहे हैं प्रदीपकार कि ये जो शब्द पारायणम इस पद का प्रयोग हुआ है ये एक संज्ञा शब्द है, किसी शास्त्र विशेष का ये नाम है जिसमें एक एक शब्द को ही साधु शब्दों को पढ़ा हुआ था। शब्द पारायण नाम का एक ग्रंथ था, उसका पाठ जो है वो कर रहे थे, उसका पाठ पढ़ा रहे थे बृहस्पति जी इंद्र को। शब्द पारायण शब्दो योग रूढ़, शब्द पारायण ये शब्द योग रूढ़ शब्द है। शास्त्र विशेषस्य संज्ञा, शास्त्र विशेष का ये नाम है, संज्ञा है। तत्र प्रतिपदोक्तानाम इति विशेषणाभिधानाय गम्यमानार्थस्यापि शब्दानाम इत्यस्य प्रयोगः। तत्र प्रतिपदोक्तानाम इति विशेषणाभिधानाय, तत्र प्रतिपदोक्तानाम इति विशेषणाभिधानाय गम्यमानार्थस्यापि शब्दानाम इत्यस्य प्रयोगः। प्रतिपदोक्तानाम बृहस्पतिरिन्द्राय दिव्यं वर्ष सहस्रम प्रतिपदोक्तानाम, प्रतिपदोक्तानाम ये जो पढ़ा गया है, इति विशेषणाभिधानाय, इस विशेषण के इति विशेषणाभिधान है, ये विशेषण के अभिधान के लिए, विशेषण के कथन के लिए है। गम्यमानार्थस्यापि शब्दानाम इत्यस्य प्रयोगः। कह रहे हैं कि प्रतिपदोक्त तो शब्द ही होंगे और कुछ तो होगा नहीं। तो कह रहे हैं कि यद्यपि ठीक है अपने आप ही विशेष्य का पता चल रहा है, यहाँ पे प्रतिपदोक्त शब्द ही होंगे, फिर भी प्रतिपदोक्त ये विशेषण कह दिया है तो इसके विशेष्य को भी कह दिया। शब्दानाम ये प्रतिपदोक्ता नाम का क्या है? विशेष्य है, प्रतिपदोक्ता नाम ये विशेषण है। तत्र प्रतिपदोक्तानाम इति विशेषणाभिधानाय, प्रतिपदोक्ता नाम ये विशेषण हम बताना चाहते थे, तो इसलिए गम्यमानार्थस्यापि शब्दानाम इत्यस्य प्रयोगः। यद्यपि शब्द ये अपने आप ही गम्यमान है क्योंकि शब्दों का ही प्रसंग चल रहा है, लेकिन हमें कोई विशेषण कहना होता है तो फिर विशेष्य को भी कहना ही होता है। नहीं तो मैं कहूँ काला, काला क्या, तो ऐसे ही यहाँ पे प्रतिपदोक्ता नाम ये विशेषण बताना चाहते हैं, तो इसलिए विशेष्य जो शब्दा नाम है उसको भी कह दिया। ठीक है। एक देशोपयोगादपि लोके उपयुक्तमिति उच्यते, एक देश का उपयोग होने पर भी लोक में उपयुक्त इस शब्द का व्यवहार किया जाता है। अब कोई कहे कि आप तो कह रहे हैं कि बृहस्पति ने इंद्र के लिए जो है वो 1000 दिव्य वर्षों तक प्रतिपदोक्त शब्दों का शब्द पारायण कहा, शब्द पारायणम प्रोवाच, लेकिन वो पूरा तो हुआ ही नहीं। जब पूरा नहीं हुआ तो शब्द पारायण कहा, ऐसा व्यवहार कैसे कर सकते हैं आप? शब्द पारायण जो ग्रंथ था
शब्द पारायण को प्रदीप कार ने तो ग्रंथ बताया है ना, जिसमें एक एक पद साधु पद पढ़ा हुआ था एक एक, और बृहस्पति जी इंद्र जी के लिए उसका उपदेश करते जा रहे थे। तो पूरा तो हुआ ही नहीं, आपने स्वयं ही कहा है नान्तम जगाम, तो आप खुद ही कह रहे हैं नान्तम जगाम, आप खुद ही कह रहे हैं दिव्यम वर्ष सहस्रम प्रतिपदोक्तानाम शब्दानाम शब्द पारायणम प्रोवाच। माने प्रदीप ये दिखाना चाहते कि ये दोनों विरुद्ध बातें, एक तरफ तो आप कह रहे हो शब्द पारायणम प्रोवाच, दूसरी तरफ कह रहे हैं नान्तम जगाम। अगर अंत हुआ ही नहीं था पूरा तो शब्द पारायणम प्रोवाच ये कहना बनता नहीं है। तो उसकी संगति लगा के दिखा रहे हैं प्रदीप की नहीं ऐसा कह सकते हैं, यद्यपि पूरा नहीं हुआ फिर भी हम कह सकते हैं शब्द पारायणम प्रोवाच। कैसे कह सकते हैं? एक देशोपयोगादपि लोके उपयुक्तम इति उच्यते। लोक में किसी वस्तु का यदि एक देश भी उपयोग में आ जाता है ना तो भी उपयुक्तम इति उच्यते, ऐसा कहा जाता है। कैसे? यथा औषध संस्कृत घृत मात्रैक देशोपयोगे उपयुक्तम घृतम इति व्यवहारः। जैसे कि औषध है, औषध संस्कृत घृत मात्रैक देशोपयोगे, औषध के द्वारा संस्कृत जो घृत है, ठीक है, औषध के द्वारा संस्कृत घृत होता है ना, जैसे आपका वो एक घृत है ना जो आंखों के लिए प्रयोग होता है, क्या नाम है उसका? महात्रिफला घृत। तो वो औषध संस्कृत घृत है ना, तो एक दिन में ही तो सारा नहीं खा जाते, थोड़ा सा खाते हैं, फिर भी क्या बोलते हैं? उपयुक्तम घृतम। या इसको दूसरी तरह से भी इस उदाहरण को समझ सकते हो, संसार में कितना सारा घृत है, कितना सारा दूध है, आप तो एक गिलास दूध पीते हो, थोड़ा सा घी खाते हो, और आप क्या कहते हो? पीतम दुग्धम। सारा पी लिया क्या संसार में जितना था? नहीं ना पिया। तो एक देश का व्यवहार किया है, फिर भी उपयुक्तम ऐसा व्यवहार हो जाता है। तो ऐसे ही शब्द पारायण मानो बहुत बड़ा था, लेकिन उसका एक अंश भी बृहस्पति जी ने इंद्र को उपदेश कर दिया, तो शब्द पारायणम प्रोवाच ऐसा कहा जा सकता है, ऐसा व्यवहार हो सकता है, इसमें कोई दोष नहीं है। एक देशोपयोगादपि लोके उपयुक्तम उच्यते। एक देश का उपयोग हो जाने से भी लोक में उपयुक्तम ऐसा कहा जाता है। यथा जैसे कि औषध संस्कृत घृत मात्रैक देशोपयोगे, औषध संस्कृत घृत मात्रा के एक देश के उपयोग कर लेने पर भी उपयुक्तम घृतमिति व्यवहारः, घृत का प्रयोग कर लिया ऐसा व्यवहार हो जाता है। तथेह उसी प्रकार से तथेह न इति प्रतिपादयति चतुर्भिरिति, तथेह न इति प्रतिपादयति चतुर्भिरिति। तथेह यहाँ पे रुकना चाहिए, तथेह माने उसी प्रकार से, यहाँ पर भी शब्द पारायणम प्रोवाच इतना कह दिया, ये पूर्ण विराम आना चाहिए यहाँ पे तथेह के बाद। और फिर आगे कह रहे हैं न इति प्रतिपादयति, फिर आगे अग्रिम वाक्य क्या था? नान्तम जगाम। ठीक है, तो अंत नहीं पाए, इसी को जो है वो और करके बता, और विस्तार करके बता रहे हैं कि अंत कैसे नहीं पाए, क्योंकि विद्या तो 4 प्रकार से उपयुक्त होती है, और उनका तो श्रवण काल में ही दिव्य वर्ष सहस्त्र बीत गया, आगे वाले काल के लिए तो स्वाध्याय काल के लिए, प्रवचन काल के लिए तो समय ही नहीं रहा, और वो तो फिर भी देवता गण है। मनुष्यों के लिए तो बिल्कुल समय नहीं बचेगा। एक मनुष्य के पास तो दिव्य वर्ष सहस्त्र तो काल होता ही नहीं है, ठीक है, उसके पास तो 100 वर्ष होते हैं अधिक से अधिक। माने देवताओं की दृष्टि से देखें तो हमारे पास 100 दिन है, हमारे 100 वर्ष माने देवताओं के 100 दिन है, तो हमारे पास तो 100 ही दिव्य दिन है। 100 हमारे पास दिव्य वर्ष सहस्त्र तो है नहीं, 100 दिव्य दिन है। तो जब जो काम दिव्य वर्ष सहस्त्र में पूरा नहीं हो सकता, वो जो है दिव्य दिन शतम में तो बिल्कुल भी पूरा नहीं हो सकता। तो उसी को दिखा रहे ना अंतम जगाम का मनुष्यों के संदर्भ में व्याख्या करके दिखा रहे, न इति प्रतिपादयति, न इसका प्रतिपादन कर रहे हैं। चतुर्भिरिति आगम कालः ग्रहण कालः। आगम काल किसको कहते हैं? जब हम
सुन करके आचार्य गणों से ग्रहण करते हैं, वो आगम काल है। स्वाध्याय कालः अभ्यास कालः, जब हम अपना अभ्यास करते हैं। प्रवचन कालः अध्यापन कालः, व्यवहारो याज्ञे कर्मणि। उद्योतः भाष्ये अनभ्युपायेति तत्त्वं चाशक्यत्वेन कृत्स्नाभिमताननभ्युपायत्वात्। तत्त्वं चाशक्यत्वेन कृत्स्नाभिमतानभ्युपायत्वात्। तत्त्वं माने अनभ्युपाय है। अनभ्युपायत तो कैसे है? क्योंकि अशक्य है। अनभ्युपाय है प्रतिपद पाठ। क्यों? क्योंकि प्रतिपद पाठ अशक्य है। प्रतिपद पाठ पूरा ही नहीं होगा ना, उसको किया ही नहीं जा सकता पूरा, तो अशक्य होने के कारण से ही ये अनभ्युपाय है। कृत्स्नाभिमतानभ्युपायत्वात्। कृत्स्न संपूर्ण जो अभिमत है उनके लिए अनभ्युपाय होने से, कृत्स्न अभिमत को सिद्ध ना करने के कारण से, कृत्स्न माने सारे के सारे, अभिमत जो हमारे इष्ट शब्द हैं उनके लिए प्रतिपद पाठ अनभ्युपाय है, इसलिए इसको अनभ्युपाय कह रहे। भाई करने लग जाएंगे प्रतिपद पाठ तो कुछ का तो कर ही देंगे ना। जैसे बृहस्पति जी ने किया तो बहुत सारे शब्दों का तो ज्ञान करा ही दिया होगा ना इंद्र जी को, लेकिन फिर भी कृत्स्न अभिमत शब्दों का ज्ञान नहीं करा पाए। ठीक है, तो इसलिए अनभ्युपाय कह रहे हैं। ऐसे ही यदि कोई व्याकरण के जैसे है, प्राचीन व्याकरणों के बारे में हमने सुना भी ना कि किन्हीं व्याकरणों में केवल लौकिक शब्दों को ही कहा गया है, किन्हीं में केवल वैदिक शब्दों को ही कहा गया है, और किन्हीं में प्रतिपद पाठ भी किया गया है। तो जहाँ प्रतिपद पाठ किया गया है वहां फिर वो पूरा नहीं हो पाएगा। एक तो ग्रंथ बहुत विस्तृत हो जाएगा और फिर दूसरा पूरा भी नहीं हो सकेगा। कृत्स्न अभिमत शब्दों का ज्ञान नहीं कराया जा सकेगा प्रतिपद पाठ के द्वारा। तो इसलिए संपूर्ण अभिमत शब्दों का ज्ञान चूंकि नहीं कराया जा सकता प्रतिपद पाठ के द्वारा, इसलिए प्रतिपद पाठ को क्या कह रही हैं? शब्द ज्ञान में अनभ्युपाय कह रहे हैं, शब्दानुशासन में अनभ्युपाय कह रहे हैं। ठीक है, तत्र अर्थवादमाह, और उस प्रसंग में एक अर्थवाद का आख्यान सुना रहे हैं भाष्ये बृहस्पतिरिति। ननु शब्दानामिति पुनरुक्तमताः। अब कोई वही कहे शब्दानाम शब्द पारायणम, ये तो पुनरुक्ति हो गई ना, शब्दानाम पारायणम इतना ही कहना पर्याप्त था। शब्दानाम शब्द पारायणम, ये पुनरुक्ति क्यों कर रहे हैं शब्द शब्द की? तो उसका समाधान प्रदीपकार ने किया है कि नहीं, ये शब्द पारायणम तो रूढ़ शब्द है, एक ग्रंथ विशेष का नाम है, तो इसलिए पुनरुक्ति दोष नहीं आएगा। अर्थ पौनरुक्त्यमाशंक्य निराकरोति। और फिर भी कोई कहे कि अच्छा चलो, मतलब शाब्दिक दृष्टि से तो पुनरुक्ति दोष हट गया, क्योंकि शब्द पारायणम ये एक अलग नाम हो गया और शब्दानाम तो ये एक अलग पद है ही, लेकिन अर्थ में तो पुनरुक्ति फिर भी आ रही है। जब अर्थ करेंगे पंक्ति का तो शब्दों के पारायण को कहा, ऐसा अर्थ होने लगेगा ना, क्योंकि शब्द पारायण का भी भले ही नाम हो ग्रंथ का, लेकिन आपने योग रूढ़ नाम कहा है, केवल रूढ़ी नाम नहीं है ना, कैसा है? योग रूढ़ नाम। तो योग रूढ़ नाम है, इसका मतलब अनवर्थता भी है। शब्द पारायण, इस पद की अनवर्थता क्या होगी? शब्दों का पारायण। तो जब अर्थ करने लगेंगे तो शब्दानाम पारायणम प्रोवाच, शब्दों के पारायण को कहा, ऐसे अर्थ होने लग जाएगा ना, तो अर्थ की पुनरुक्ति तो फिर भी है। तो उस दोष को हटाने के लिए प्रदीप कह रहे हैं कि ये दोष नहीं है। जो पहले वाला शब्दानाम ये पद है ना, ये हमें प्रतिपदोक्तानाम इस विशेषण की दृष्टि से पढ़ना ही पड़ेगा। प्रतिपदोक्तानाम ये विशेषण हम कहना चाहते हैं, तो इसकी दृष्टि से हमने विशेष्य शब्द को वहां पर कहा शब्दानाम, इसलिए दोष नहीं है। तो अर्थ हो जाएगा कि प्रतिपदोक्त शब्दों के शब्द पारायण को आचार्य बृहस्पति जी ने देवराज जी के लिए उपदेश किया। ननु यावद अध्यश्यते तावदेव अभ्युपयुक्तम स्याद अत आह भाष्ये चतुर्भिरिति। ननु यावदेव अध्यश्यते,
कि जितना ही हम पढ़ेंगे उतावदेव अभ्युपयुक्तम स्यात्, उतना ही अभ्युपयुक्त हो जाएगा। अत आह भाष्ये चतुर्भिरिति। कोई जिज्ञासु ऐसा प्रश्न कर सकता है कि जितने शब्द हमने पढ़े उतने से ही अभ्युपयुक्तता हो जाएगी, तो उसको मना कर रहे हैं भाष्यकार की नहीं, विद्या तो 4 प्रकार से उपयुक्त होती है, केवल अध्ययन से उपयुक्त नहीं होती है। उक्तमेव तदाशयमाह एक देशेति। और जो व्यक्ति जिज्ञासु कह रहा है ना कि केवल अध्ययन से ही अभ्युपयुक्तता हो जाएगी, उसके पक्ष में ये उदाहरण है। वो कहेगा कि जैसे लोक में एक देश का प्रयोग होने पर उपयुक्तता हो जाती है, वैसे ही हमारे द्वारा भी थोड़ा सा अध्ययन कर लेने पर भी उपयुक्तता हो जाएगी। और फिर आप प्रतिपद पाठ को अभ्युपाय मान सकते हो। तो उसको मना कर रहे हैं कि नहीं, यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। विद्योपयोग आधारभूतानां कालानां विद्यां प्रति अपि आधारत्वात् तस्य च करणत्व विवक्षा बोध्या चतुर्षु कालेषु विद्या उपयुज्यते इति फलितोऽर्थः। तत्र आद्ययोः विद्यार्थी अयं बुद्धिमान् इति आदरपूर्वकम् अन्नवस्त्रादि लाभरूपः उपयोगः। तृतीये प्रतिष्ठा सच्छिष्य लाभ द्वारा अर्थ प्राप्ति ही सत्कार विशेषश्च। चतुर्थे यज्ञाद्यनुष्ठान काले अपशब्द प्रयोग प्रयुक्त प्रायश्चित्ता भावः कर्म सांगता दक्षिणा लाभ प्रतिष्ठा चेत्युपयोगः। तादृशश्च उपयोगः सर्वाध्ययने एव। अब उपयुक्तता दिखा रहे हैं अध्ययन की। इतनी तो बात स्पष्ट हो गई कि केवल अध्ययन मात्र से विद्या की पूर्ण उपयुक्तता नहीं होगी। ये कह दिया है कि यहाँ लौकिक प्रयोग की तरह मत समझो, ठीक है। तथैह न, जैसा लोक में है वैसा यहाँ पर नहीं है। तो यहाँ कैसा है, यहाँ तो चतुर्भिश्च प्रकारैः विद्योपयुक्ता भवति, ऐसा है। विद्योपयोग आधारभूतानां कालानां, की विद्या के उपयोग के लिए आधारभूत जो काल हैं उन कालों को विद्याम प्रति आधारत्वात्, उन कालों का विद्या के प्रति भी आधार होने से तस्य च करणत्व विवक्षा बोध्या, उस काल की करणत्व विवक्षा समझनी चाहिए। आगम कालेन स्वाध्याय कालेन, हर जगह तृतीया की है ना आचार्य ने, ये जो तृतीया हो रही है हर जगह आगम कालेन स्वाध्याय कालेन प्रवचन कालेन, ये करण में तृतीया है। कर्ता कर्म करण ऐसे होते हैं ना, तो आचार्य कह रहे हैं कि एक करण में तृतीया है। यद्यपि आधार है काल, तो काल क्या है, आधार है। काल में हम क्रिया करते हैं, काल में विद्या अध्ययन की क्रिया संपन्न होगी, तो काल तो क्या हो रहा है, आधार बन रहा है विद्या प्राप्ति के लिए। तो उसी को लिखा है विद्या उपयोग आधारभूतानाम कालानाम, विद्या के उपयोग के लिए आधारभूत जो काल हैं वो विद्या के प्रति भी आधार रूप ही हैं। तो वैसे तो उसमें सप्तमी होनी चाहिए थी, लेकिन तस्य च करणत्व विवक्षा बोध्या, उसके उस अधिकरण की ही, आधार की ही करणत्व विवक्षा है, उसको कर्ण के रूप में कहने की यहाँ पर आचार्य की इच्छा है, ऐसा समझना चाहिए। तो चतुर्भिश्च प्रकारैर् विद्योपयुक्ता भवति, इसका अभिप्राय क्या है, तो कहा चतुर्षु कालेषु विद्या उपयुज्यते। इसका वास्तविक अर्थ ये है, चतुर्भिः प्रकारैर् विद्या उपयुक्ता भवति, 4 प्रकारों से विद्या परिपूर्ण होती है, उपयुक्त होती है। उपयुक्त माने क्या, जिसका उपयोग कर लिया गया, ऐसी होती है। उपयुक्त माने जिसका उपयोग कर लिया गया, ऐसी होती है। तो इसलिए अर्थ करके दिखा रहे हैं कि चतुर्भिश्च प्रकारैर् विद्योपयुक्ता भवति का अभिप्राय है चतुर्षु कालेषु विद्या उपयुज्यते, 4 कालों में विद्या उपयोग की जाती है। इति फलितो अर्थः, ये फलित अर्थ है, अर्थात मतलब ये जो हमें अर्थाभिप्राय प्राप्त हुआ वो है। तत्र आद्ययोः, तो कह रहे हैं कि उसमें से 4 कालों में से जो पहले 2 काल है ना, आगम काल और स्वाध्याय काल, तत्र आद्ययोः विद्यार्थ्ययं बुद्धिमान् इति आदरपूर्वकम् अन्न वस्त्रादि लाभ रूपः उपयोगः। आदि 2 कालों में क्या उपयोग है विद्या का,
तो कह रहे, ये प्राचीन परंपरा दिखा रहे हैं, आजकल तो ऐसे होता नहीं है, पहले ऐसे होता था। जो राजा आदि लोग हैं या समाज के समृद्ध लोग हैं, पहले गुरुकुलों की व्यवस्था होती थी ना, तो राजाओं के आश्रय से या दान से ही गुरुकुलों की व्यवस्था होती थी। और स्कूल फीस आदि का तो कोई सिस्टम नहीं होता था ना आजकल की तरह। तो जो अच्छे विद्वान जन, समाज के समर्थ जन, समर्थ गृहस्थ पुरुष या राजा आदि देखते थे विद्यार्थीयम बुद्धिमान, के विद्यार्थी बड़ा बुद्धिमान है, प्राज्य है, इति आदर पूर्वकम, तो ऐसे आदर का भाव रखते हुए उस विद्यार्थी को अन्न वस्त्र आदि उनसे परिपूर्ण रखते थे। तो अन्न वस्त्र आदि का लाभ प्रारंभिक 2 कालों में ये उपयोग है। फिर आगे तृतीय प्रतिष्ठा, तृतीय जो काल है कौन सा? प्रवचन काल। तो जब प्रवचन करने लग जाएंगे, पढ़ाने लग जाएंगे तो प्रतिष्ठा होगी, अच्छे शिष्य मिलेंगे, वो अच्छे शिष्य फिर दक्षिणा भी देंगे तो अर्थ की प्राप्ति भी होगी, सत्कार विशेषश्च, और समाज में सत्कार भी होता है। प्रतिष्ठा सच्शिष्य लाभ द्वारा अर्थ प्राप्ति ही सत्कार विशेषश्च, माने जिनको लौकिक प्रयोजन देख रहे हैं उनके लिए ये बता रहे हैं। और चतुर्थ, जो चतुर्थ काल है व्यवहार काल, उसके लिए कह रहे हैं यज्ञाद्य अनुष्ठान काले, यज्ञ करेंगे। व्यवहार काल आ गया तो माने जो पढ़ा लिखा है उन वैदिक मंत्रों का प्रयोग करेंगे यज्ञादि कर्मों में। तो यज्ञादि अनुष्ठान काले, यज्ञादियों के अनुष्ठान काल में अपशब्द प्रयोग प्रयुक्त प्रायश्चित्ता भाव, चूंकि ये व्यक्ति साधु शब्दों को ठीक से जानता है तो अपशब्द प्रयोग नहीं करेगा, तो अपशब्द प्रयोग से जो प्रायश्चित्त की संभावना हो सकती थी वो प्रायश्चित्त से बच जाएगा। ठीक है, अपशब्द प्रयोग प्रयुक्त प्रायश्चित्ता भाव, कर्म सांगता, और जो भी ये याग आदि कर्म करेगा उसको अच्छा अंग सहित परिपूर्ण कर सकेगा, क्योंकि ये वैयाकरण है तो प्रयाजः सविभक्तिकः कार्यः या प्रकृतिवद विकृति कर्तव्यादि सब जानता है, ऊह भी कर सकता है ठीक से, है ना। तो कर्मों को अंग सहित सब विधियों सहित अच्छी प्रकार से कर पाएगा। दक्षिणा लाभ, और ये यजमान भी हो सकता है और ये जो है वो याजक भी हो सकता है ना। तो जब याजक बनेगा कहीं पर तो इसको दक्षिणा लाभ भी होने वाला है। प्रतिष्ठा च, प्रतिष्ठा तो है ही है विद्वान की। तो इति उपयोग, ये चतुर्थ काल में व्यवहार काल में विद्या का उपयोग है। तादृशश्च उपयोग सर्वाध्ययनेव, और इस प्रकार का जो ये 4 कालों में अलग अलग उपयोग दिखाया है, इस प्रकार का उपयोग सर्वाध्ययनेव, संपूर्ण अध्ययन कर लेने पर ही होता है। केवल आप थोड़ा सा करेंगे, केवल जो है थोड़ा सा ही पढ़ेंगे तो फिर वो केवल आगम काल ही रहा ना। स्वाध्याय काल में, प्रवचन काल में, व्यवहार काल में जो विद्या का उपयोग है वो तो प्राप्त हुआ नहीं। ठीक है, भाष्ये पर्युपयुक्तमिति समाप्तम इत्यर्थः। तत्र चास्य आगम कालेनैव आयुः पर्युपयुक्तम स्यात्। पर्युपयुक्तम माने समाप्तम। पर्यवसन्नमिति पाठांतरम, कहीं कहीं पर्यवसन्नम ऐसा भी पाठ मिलता है। न चेष्टापत्ति ही विद्योच्छेदापत्तेः कर्मसु प्रायश्चित्त विधि वैयर्थ्यापत्तेश्च। न चेष्टापत्ति ही विद्योच्छेदापत्तेः कर्मसु प्रायश्चित्त विधि वैयर्थ्यापत्तेश्च। ठीक है, अब आगे हम कल देखते हैं। तो अभी ये एक प्रसंग, 2 प्रसंग पूरे हो गए हैं। अभी कैसे शब्दानुशासन करना चाहिए, 3 पक्षों में से शब्दोपदेश माने साधु शब्दोपदेश, असाधु शब्दोपदेश और उभय उपदेश, इन तीनों में से कौन सा लेना चाहिए तो स्पष्ट कर दिया कि तीसरा नहीं लेना चाहिए, पहले 2 में से कोई ले सकते हो। फिर पूछा कि पहले 2 में से भी कौन सा श्रेष्ठ है, तो बता दिया पहला पक्ष ही अधिक श्रेष्ठ है। ठीक है, अब पहला पक्ष करना है माने शब्दानुशासन करना है, अर्थात साधु शब्दों का अनुशासन करना है। तो साधु शब्दों का भी अनुशासन कैसे करेंगे, उसमें जिज्ञासु ने अपनी ओर से पूछा है कि क्या हमें प्रतिपद पाठ कर देना चाहिए। तो समाधाता ने स्पष्ट कर दिया कि प्रतिपद पाठ तो
हो ही नहीं पाएगा पूरा, तो इसलिए प्रतिपद पाठ ये तो उपाय नहीं है। फिर अब जिज्ञासु आगे पूछेगा कि कथम तर्हि में शब्दाः प्रतिपत्तव्याः, तो फिर शब्दों को कैसे जानना चाहिए, शब्द ज्ञान कैसे करना चाहिए। ठीक है, अस्तु। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो